सच्चिदानंद भगवान की जय। सभी प्राणी जीवन में खुशी की तलाश में हैं। हम सब प्राणी जो प्राण सहते हैं वो प्राणी, ये मांग सभी की है। सभी प्राणियों की मांग है कि हम हमेशा सुखी रहें। सुख और दुख जीवन में आते जाते रहते हैं। ये नहीं हो सकता कि हमेशा सुखी रहें और ये भी नहीं हो सकता कि हमेशा दुखी रहें, क्योंकि सुख क्या है जरा विचार करें। सुख है दुख का अभाव, दुख का ना होना सुख है। यानी दुख का मिट जाना सुख है, और मिटेगा तब अगर पहले होगा तो। इसका मतलब सुख जो है वो दुख को फॉलो करता है, दुख के बाद सुख आता है। इसी प्रकार सुख के बाद दुख आता है, क्योंकि अभाव तभी होगा जब पहले भाव होगा। भाव का मतलब पहले हम दुखी होंगे, दुख हट जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, और इसी प्रकार सुख हट जाएगा तो हम दुखी हो जाएंगे। तो दुख और सुख दोनों ही आने जाने वाले हैं। दोनों, ये नहीं हो सकता कि ये एक ही आए, क्योंकि अगर एक आएगा तो उसका तो पता भी नहीं चलेगा। उसका अगर ऑपोजिट फील किया होगा तभी हमें पता चलेगा कि दुख है कि सुख है। अगर हमने दुख का अनुभव नहीं किया होगा तो हमें सुख का पता ही नहीं चलेगा। अगर हमने सुख का अनुभव नहीं किया होगा तो दुख का पता नहीं चलेगा। ये ऐसे ही है जैसे हम हमेशा मीठा खाया हो, कड़वा कभी खाया ना हो, तो मीठे का डेफिनेशन कोई नहीं, मीठे का स्वाद कुछ नहीं होगा। तो इस प्रकार ये दुख और सुख दोनों आने जाने वाले हैं। और गहराई से देखें तो दो दुखों के बीच का समय जो है वह सुख है, और दो सुखों के बीच का समय जो है वो दुख है। तो ये तय हुआ कि दोनों आते जाते रहेंगे जीवन में। तो ये जब आने जाने वाले हैं तो फिर इनको सहन करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। भगवान ने यही बताया है, क्योंकि हम एक्टिविटी का मतलब ये है कि हम अपनी कर्म इंद्रियों के साथ संसार के ऑब्जेक्ट से, प्राणियों से, परिस्थितियों से हम बर्ताव करते हैं। इसी को ही एक्शन कहते हैं। तो इससे जो परिणाम होता है वो अंतरम परिणाम हमेशा या तो कोई काम या परिस्थिति है उससे हमें सुख प्राप्त होगा या दुख प्राप्त होगा, या खुशी प्राप्त होगी या नहीं खुशी प्राप्त होगी। तो अंतिम परिणाम हर एक काम का यही है कि या उससे हम दुखी होंगे या हम सुखी होंगे। तो इसलिए भगवान ने कहा, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोषण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास तांस तितिक्षस्व भारत। ये जीवन में सुख दुख आने जाने वाले हैं। ये सर्दी गर्मी सुख दुख जब आने जाने वाले ही हैं तो इनको सहन करने का स्वभाव बनाना चाहिए। जीवन में दुख सुख की घड़ियाँ आती हैं, आकर जाती हैं। ज्ञानी के मन में क्षोभ नहीं, मूर्ख को नाच नचाती हैं। एक्सेप्ट कर लेना, जैसी भी परिस्थिति है उसको एक्सेप्ट कर लेना, उसको मंजूर कर लेना। क्यों मंजूर कर लेना? क्योंकि ये जाने वाली है। कोई भी चीज़ टिकने वाली तो है नहीं, सब चीज़ें तो जाने वाली हैं। संसार में कोई स्थायी चीज़ नहीं है जो हमेशा रह सके, आत्मा परमात्मा के अलावा। और कोई चीज़ जो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में जो चीज़ें नज़र आती फिजिकल वर्ल्ड में, कोई चीज़ स्थायी नहीं है, हर चीज़ बदल रही है। तो इसलिए इसको सहन करने का स्वभाव भगवान ने कहा बनाओ। और अगर आपको ऐसे आनंद की तलाश है जो हमेशा टिका रहे, जो कभी भी उसका अभाव ना हो, कभी कम ना हो, तो फिर आप फिजिकल से परे जाने की कला सीखें। गो बियॉन्ड फिजिकलिटी, जो हमारा असली नेचर है, जो हम वास्तव में हैं,
ये एक तो हमारा शरीर है, एक हम जो शरीर के स्वामी हैं, जिसको शरीर मिला है, उस तत्व की तलाश करें जिसको आत्मा कहते हैं। तो आत्मा तो सत्य चित्त आनंद है। आत्मा तक दुख की पहुंच नहीं है। अगर आप अपने आप को आत्मा में एस्टैब्लिश करने की कला सीख लें तो हम हमेशा आनंदित रह सकते हैं, आप हमेशा आनंदित रह सकते हैं। तो आत्मा को कैसे आत्मा में टिकना, उसके लिए आपको अंदर की यात्रा करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू लर्न हाउ टू गो इनसाइड। इनसाइड जाने का मतलब ये नहीं कि हमने कोई अपनी आई वॉल्स को टर्न करके अंदर जाना है। अभी भी हम अंदर हैं, अभी भी वास्तव में हम अंदर हैं। ये तो हमारी बॉडी जो है, ये हमारा ये हमारा कवर है, ये हमारा मकान कह सकते हैं, हमारा टूल कह सकते हैं, व्हीकल कह सकते हैं। तो वास्तव में तो हम अभी भी अंदर हैं, लेकिन हमने अपनी पहचान बनाई हुई है शरीर के साथ। इसलिए हम शरीर के सुख दुख के साथ सुखी दुखी होते रहते हैं। जब हमें ये समझ आ जाए कि हम शरीर नहीं हैं, हम तो आत्मा हैं, हम वो तत्व हैं जिसको शरीर मिला हुआ है, हम शरीर के स्वामी हैं, तो फिर हम अंदर जाने का कला को सीख सकते हैं। इसके लिए ड्यू अटेंशन देनी पड़ेगी अंदर की तरफ। बाहर की चीज़ों के साथ जो बाहरी स्वरूप है, हमारा बाहरी रूप है, जो बॉडी है, जिसके साथ हम अपने आप को अभी आइडेंटिफाई करते हैं, मन के साथ आइडेंटिफाई करते हैं अपने को, वो छोड़कर हम अपने असली स्वरूप के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करें। या इसके साथ आइडेंटिफाई करना बंद कर दें तो हमें व्हाट इज़ अवर रियल नेचर वो हमें समझ में आ जाएगी। उसमें एस्टैब्लिश रहने से हम सदा आनंदित रह सकते हैं। फिर तो दुख ऐसा जाएगा कि लौट के कभी आएगा नहीं, और सुख ऐसा टिकेगा कि कभी मिटेगा नहीं। तो इसके लिए तो फिर आपको आत्मा में जाने की, क्योंकि वहाँ दुख की पहुँच नहीं है, वहाँ पर दुख नहीं जा सकता। तो अंतर्मुखी सदा सुखी, अगर आप सदा सुखी रहना चाहते हैं तो अंदर की यात्रा कीजिए, अंदर जाने का अभ्यास कीजिए, अंदर जाने की कला सीख लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम कर देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। परमात्मा आपके जीवन में भोग और योग दोनों दे, ताकि आपका जीवन भी सुखी रहे और आपका परलोक भी सुखी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।